इस मूवी में हमें ऐसी जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है, ना कि पैसे। अगर वो टाइम नहीं कमाएंगे तो वो मर जाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है मिल नाम के एक आदमी से जो कि अपनी मॉम के साथ रहता था। ये एक डिटो एरिया था, मतलब यहाँ पर सभी लोग गरीब रहते थे। यहाँ पर सब लोगों को रोजाना की मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी और यहाँ पर लोगों के 24 घंटे से ज्यादा इनके टाइमर पर टाइम नहीं होता। अब विल की मदर का बर्थडे था और वो अपनी मॉम को बर्थडे विश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विल की मदर भी उसी की एज की लग रही थी और वो दोनों लोग सेम ही नजर आते थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 25 साल के होने के बाद वहाँ पर लोगों का टाइम रुक जाता है। इसके बाद वो लोग बूढ़े नहीं होते, बल्कि उनको यहाँ पर टाइम कमा के जिंदा रहना पड़ता है। अब विल की मदर उसको बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर अंदर ही उसे इलेक्ट्रिसिटी और बैंक का बिल पे करना है और बैंक से उन्होंने काफी लोन लिया होता है जो कि उनको 3 दिन के अंदर ही क्लियर करना पड़ता है। ये सुनकर विल अपनी मदर को कहता है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा और इन बिल्स को पे कर देगा। इसके बाद विल की मम इनको ये सब करने पर मना कर देती है और वो उसको कहती है कि वो खुद आज ओवर टाइम करेगी और वो आज घर भी लेट आएगी। उसकी मॉम खुद ही ओवर टाइम लगाकर इलेक्ट्रिसिटी और घर के बिल देना चाहती थी। इसके बाद वो अपने बेटे को कहती है कि कल वो उन्हें आकर बस स्टॉप पे मिले, जहाँ पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसकी मॉम जाने से पहले विल को आधे घंटे का टाइम देकर चली जाती है। इसी अगले सीन में हम विल को देखते हैं जो कि अपने काम पर जा रहा था और वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है और वो बच्ची विल को अपना नाम माया बताती है। इसी वक्त वो विल से विल का थोड़ा सा टाइम मांगती है। उसी वक्त विल 5 मिनट का टाइम माया को उसके कैप्सूल में दे देता है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विल अपनी फैक्ट्री एरिया में चला गया था जहाँ पर वो काम करता था। यहाँ पर विल देखता है कि सभी चीजों के रेट बढ़ गए हैं और उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए ज्यादा टाइम पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर पैसे की नहीं बल्कि टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब ये इन दोनों चीजों के रेट देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि दिन ब दिन चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। वो दोनों एक कॉफी लेते हैं और अपने काम पर जाने लगते हैं, लेकिन तब ये लोग देखते हैं कि एक आदमी मरा हुआ था, यानी कि उसका टाइम खत्म हो गया था। रात को काम खत्म करने के बाद विल अपनी सैलरी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने दोस्त को लेता है और एक क्लब में चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि विल का दोस्त वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। वहाँ पर विल एक और आदमी को भी देखता है कि जो कि बहुत ज्यादा अमीर इंसान था, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। उस आदमी के पास पूरे 100 साल का टाइम था। जब वो आदमी वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है तभी विल उसके हाथ पे देखता है। इसके हाथ के देखने के बाद विल को पता चलता है कि इस आदमी के पास बहुत ज्यादा टाइम। विल उस आदमी के पास जाता है और उसको कहता है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ के लोग उस आदमी को मार देंगे। मगर वो अमीर आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता और वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उस इलाके का गैंगस्टर था। यहाँ पर गैंगस्टर को पहले ही इस बात का पता होता है कि इस क्लब में बहुत ज्यादा एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है और वो आदमी यहीं पे बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। इसीलिए ये गैंगस्टर इस आदमी को लूटने के लिए यहाँ पर आ जाता है। उस गैंगस्टर को देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन विल अब भी खड़ा उस गैंगस्टर को देख रहा था। अब वो गैंगस्टर उस आदमी को एक गेम खेलने का बोलता है। वो आदमी गैंगस्टर को मना कर देता है। वो कहता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसीलिए मैं सबसे पहले वॉशरूम जाऊंगा। वो अमीर आदमी वॉशरूम जाके बहुत ज्यादा वाउंडिंग करने लगता है। तभी गैंगस्टर अपने एक साथी को उस आदमी के पीछे भेजता है जो कि वॉशरूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी विल उस आदमी को मार देता है और तभी विल उस अमीर आदमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी गैंगस्टर और उसके लोग विल और इस अमीर आदमी का पीछा करने लग जाते हैं। वो एक दुकान का शटर खोलते हैं और उसके अंदर जाके छुप जाते हैं और इसी बिल्डिंग में छुपकर वो गैंगस्टर पर नजर रखने लगते हैं। और तभी वो आदमी विल को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि उसका नाम हेनरी है और मैं नॉर्विच का रहने वाला हूँ और उसकी उम्र 105 साल की है। विल उस आदमी को पूछता है कि वो इतना सारा टाइम लेके यहाँ पर क्यों आया है। वो आदमी उसको बताता है कि इतना ज्यादा टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता क्योंकि इंसान एक वक्त के बाद सभी चीजों से उकता जाता है। वो विल को कहता है कि मैं अपनी लाइफ से तंग आ गई हूँ, अब मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हर चीज कर ली है और अब मुझे अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। हेनरी विल के हाथ में देखता है जिसके पास बहुत कम टाइम था। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब सुबह जब ये लोग उठते हैं तो हेनरी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम रखता है और वहाँ से चला जाता है। विल जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। उसको ये बात पता चल जाती है कि ये टाइम उसको हेनरी ने ही दिया होगा। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर बैठा हुआ होता है और अपना टाइम स्पेंड होने का वेट करता है। जैसे ही उसके 5 मिनट खत्म होते हैं वो ब्रिज से कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उसको ये सारी स्टोरी बता देता है। वो उसको बताता है कि एक हेनरी नाम के आदमी ने उसको 1 सेंचुरी का टाइम दिया है और वो वहाँ पर 10 साल का टाइम अपने दोस्त को दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेलन की मॉम पे, जिसने सारे बिल्स पे कर दिए थे और बैंक्स का लोन भी दे दिया था। इसके बाद वो अपने सिटी जाने लगती है, लेकिन बस का ड्राइवर उसकी मॉम को कहता है कि अब रेट बढ़ चुके हैं, अब भी उनको 1 घंटे के बदले में 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन विल की मॉम के पास खुद सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था।
अब उसकी मॉम को ये बात पता चल गई थी कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है और वो अपने घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ विल जो के उसी बस स्टैंड पर खड़ा अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उस बस में नहीं होती। अब वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए वहाँ से भागता है। उसकी मॉम विल तक पहुँचने ही वाली थी कि उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद विल को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि उसके पास तो 100 साल का टाइम था, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को नहीं बचा पाया क्योंकि विल अपनी मॉम को लेकर एक ग्रीन हाउस में जाने वाला था। उसने ये सोचा हुआ था कि इतना टाइम लेकर वो लोग एक ग्रीन हाउस में जाएंगे और वहाँ पर अपना अच्छा टाइम स्पेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। ये हेनरी की ही डेड बॉडी थी जिसने ब्रिज से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन वाले लोग टाइम कीपर्स होते हैं और इनका काम पुलिस वाला ही होता है कि क्रिमिनल और क्राइम दोनों को रोक। इन टाइम कीपर्स का मकसद होता है कोई भी आदमी किसी के टाइम की चोरी ना कर सके। टाइम कीपर वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये लोग ये जानना चाहते थे कि हेनरी का टाइम किसने चोरी किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है विल पे। अब वो एक जोन पार करके ग्रीन विलेज पर जाने वाला था जहाँ पर सभी अमीर लोग रहा करते थे और टाइम कीपर को पता चल जाता है कि विल नाम का एक आदमी बहुत से टाइम को पास करके ग्रीन सिटी की तरफ निकल चुका है। इसी दौरान टाइम कीपर के पास अब विल की एक पिक्चर दिया जाती है जो कि टाइम जोन के कैमरा में आ गई थी। ग्रीन विलेज में आकर विल एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में स्टे करता है और वो वहाँ पर खाना भी खाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्विया था। वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो लड़की भी वहाँ पर बैठी लंच कर रही थी। अब विल एक वेटर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई कसीनो है। अब विल कसीनो में पोकर खेलने के लिए आ जाता है और कसीनो में आकर विल एक आदमी से मिलता है और ये आदमी लोगों को टाइम लोन दिया करता था। वो आदमी इस सिटी का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, यानी कि ये आदमी इमोर्टल था। विल वहाँ पर पोकर खेलता है तभी विल को पता चलता है कि उन आदमियों के पास 1100 साल का टाइम है और विल भी ये गेम जीत लेता है। इसके बाद वो अमीर आदमी विल को अपनी बेटी से मिलाता है जो कि वही लड़की सिल्विया थी और ये लड़की विल को अपने घर में एक पार्टी पर इनवाइट करती है जिसके लिए विल मान जाता है। वो पार्टी में जाने के लिए शानदार गाड़ी खरीदता है और उस पर बैठ के ही पार्टी में चला जाता है, जो कि विल के पास बहुत ज्यादा टाइम था और वो टाइम देकर बहुत सारी चीजें खरीद सकता था। सिटी का सबसे फेमस और मशहूर आदमी वहाँ पर विल की मुलाकात अपनी पूरी फैमिली से करवाता है और इसी पार्टी में सिल्विया और विल डांस भी करते हैं। ये बात सिल्विया के पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्हीं टाइम कीपर्स को। उन टाइम कीपर्स को ये बात पता चल जाती है कि विल कहाँ पर है। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आके विल को पकड़ लेते हैं और वो विल से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। टाइम कीपर्स का हेड जिसका नाम रेन था वो विल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आया। इसके बाद विल उसको अपनी सारी कहानी बता देता है। वो बताता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने उसको 100 साल का टाइम गिफ्ट किया है, लेकिन टाइम कीपर को विल की बात पर जरा भी यकीन नहीं था। वो इससे सारा टाइम ले लेता है और सिर्फ 2 घंटे का टाइम इसके पास छोड़ देता है और ये बात सिल्विया और उसके फादर को भी पता चल जाती है कि विल एक बहुत बड़ा चोर है और वो तेतन नाम के एक एरिया से आया है। इसी दौरान ही विल उन टाइम कीपर्स को मारता है और सिल्विया के सर पर गन पॉइंट करके उसको वहां से अपनी गाड़ी में ले जाता है। ये टाइम कीपर्स विल का पीछा करते हैं, लेकिन विल टाइम कीपर्स को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। सिल्विया विल को कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने फादर की बात माननी चाहिए थी। तभी विल सिल्विया को बताता है उसके एरिया के बारे में जहाँ पर लाखों लोग सिर्फ टाइम की वजह से ही मर जाते हैं और ये सभी कुछ उसके फादर की वजह से होता है जो कि लोगों को ट्रस्ट पर टाइम देते हैं। और तभी उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं और उनकी गाड़ी पलट कर गिर जाती है। ये दोनों लोग ही एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो जाते हैं और तभी वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है जो कि विल का बहुत देर से पीछा कर रहा था और वो विल का टाइम चेक करता है। उसको पता चलता है कि विल के पास तो सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। इसके बाद वो सिल्विया के हाथ पर टाइम को चेक करता है जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। वो गैंगस्टर सिल्विया के टाइम को चुरा लेता है और जैसे ही वो पुलिस के हॉर्न की आवाज सुनता है वो गैंगस्टर वहाँ से भाग जाता है। जब सिल्विया अपने टाइम को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको उसने 10 साल का टाइम दिया था और उसके दोस्त की वाइफ विल को बताती है कि जब तुमने उसको 10 साल का टाइम दिया था तो इसी खुशी में उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसी की वजह से उसके दोस्त की डेथ हो गई थी। अब विल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विल की नज़र सिल्विया के हेयरिंग्स पे पड़ती है और इन हेयरिंग्स को बेचकर वो 2 दिन का टाइम ले लेता है उन दोनों के लिए। इसके बाद विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है जहाँ पे जाके वो बहुत गरीब लोगों की जिंदगी देखती है। वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि कैसे लोगों को डेली जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन बैंक ओपन हो जाता है, लेकिन सिल्विया के फादर ने बैंक में टाइम जमा नहीं करवाया था। अब अगले दिन विल सिल्विया के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी वो सिल्विया को कहता है कि वो अपने घर वापस जाए, लेकिन सिल्विया अपने घर वापस जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर रहकर अब हम दोनों टाइम जोन को बदल सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा गरीब लोगों का भला होगा जो कि डेटन जैसे गरीब एरिया में रहते हैं। लेकिन विल सिल्विया को कहता है कि इन चीजों में बहुत ज्यादा खतरा है और वो सिल्विया को उसके फादर को कॉल करने का कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर
टाइम कीपर का हेड आ जाता है और तभी सिल्विया उस टाइम कीपर को फायर कर देती है, लेकिन विल अपने टाइम से थोड़ा टाइम कीपर को दे देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में सिल्विया विल से पूछती है कि तुमने अपना टाइम उस टाइम कीपर को क्यों दिया। फिर सिल्विया को बताता है कि उस आदमी के पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, जब तक उसके आदमी आते वो मर चुका होता। वो उसको बताता है कि जो टाइम कीपर का हेड है वो अपनी सारी सैलरी एक चैरिटी में देता है और खुद सिर्फ एक दिन का टाइम लेकर ही घूमता है। अब अगले सीन में हम सिल्विया के फादर को रे के ऑफिस में देखते हैं, जो कि रे को रिश्वत दे रहे होते हैं कि वो सिल्विया को अरेस्ट ना करे, मगर रे उसके रिप्लाई में कहता है कि जितना ही विल जिम्मेदार है उतना ही सिल्विया भी जिम्मेदार है और वो उसकी बेटी को बचा नहीं सकता। अब सिल्विया विल के साथ मिलकर अपने फादर के बैंक में चोरी करने का डिसाइड करती है। उस बैंक में बहुत ज्यादा टाइम कैप्सूल थे। अब नेक्स्ट सीन में हम सिल्विया और विल को देखते हैं, जो कि बैंक में पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने कैप्सूल चोरी कर लिए थे और ये कैप्सूल वो लोग बाहर आकर गरीबों में बांट देते हैं और वो सभी गरीब लोग उन कैप्सूल्स पर टूट पड़ते हैं। अब ये सारी बात सिल्विया के फादर को भी पता चल जाती है कि उसकी बेटी और विल ने मिलकर बैंक में चोरी की है। अब नेक्स्ट डे हम सिल्विया और विल को एक होटल में देखते हैं और रे भी उनके साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन सिल्विया और विल उनके हाथ में नहीं आते। वो विंडो से कूदकर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रे इनको बाहर भागते हुए देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। इसके बाद ये लोग एक बस में आकर बैठ जाते हैं और वो लोग एक अच्छी होटल में आकर रुक जाते हैं। तभी वो गैंगस्टर डैटन लोगों से सिल्विया और विल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम था। तभी वहाँ पर एक आदमी गैंगस्टर को विल और सिल्विया का पता बता देता है और तभी गैंगस्टर वहाँ पर अपने आदमियों के साथ होटल में पहुँच जाता है और वो विल और सिल्विया दोनों को पकड़ लेता है। वहाँ पर वो गैंगस्टर विल को हैंड रेसलिंग के लिए पूछता है और वहाँ पर विल गैंगस्टर से सारा टाइम ले लेता है। अब गैंगस्टर के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड का टाइम बच जाता है। इसके बाद विल उस गैंगस्टर और उसके तमाम आदमियों को मार देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बैंक में लोन का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। विल ये देखकर समझ गया था कि ग्रीन सिटी के लोग गरीब लोगों में टाइम बांट रहे हैं और वो भी बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पर। इसके बाद सिल्विया अपने फादर के पास आती है। वो कहती है कि मैं वहाँ पर सरेंडर करने हूँ। तभी विल उसके फादर के बिल्कुल पीछे ही खड़ा हुआ था, जो कि उसके फादर पर गन पॉइंट कर लेता है। इसके बाद वो उसके फादर को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम रखा हुआ था। वहाँ पर उनको एक कैप्सूल नजर आता है और उस कैप्सूल में 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। वो सिल्विया के फादर को कहता है कि वो ये टाइम सारा गरीब लोगों में बांट देगा। सिल्विया के फादर उसको कहते हैं कि ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उनको ये सब करने से मना करता है। अब ये खबर टाइम कीपर के हेड तक पहुंच जाती है। उसको ये बात का पता चल जाता है कि ओलिविया और विलियम बहुत ज़्यादा टाइम लेकर वहाँ से भाग गए हैं और वो उनका पीछे करने लगता है, लेकिन किसी न किसी तरह से सिल्विया और विलियम गरीब लोगों में पहुँच जाते हैं। इसके बाद ये लोग विल की गाड़ी क्रैश कर देते हैं। विल अपनी गाड़ी से उतरता है और सारा टाइम उस लड़की माया को दे देता है। इसी लड़की को उसने 5 मिनट का टाइम दिया था। वो इसको बताता है कि ये टाइम वो गरीब लोगों में बांट देता। तभी वहाँ पर रे आता है, जो कि विलम पर गन पॉइंट करता है और तभी वहां पर उस कैप्सूल की वजह से हंगामा हो जाता है। इसी की मदद से सिल्विया और विल वहां से मौका देकर भाग जाते हैं। रे उनको भागता हुआ देखता है तो उन लोगों का कार में बैठकर पीछा करता है। वहां पर रे उनके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इन तीनों के पास भी टाइम बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रे भी डेटन का ही रहने वाला था और ये कभी नहीं चाहता था कि डेटन से कोई भी आदमी बाहर निकले। इसको पता था कि डेटन में अगर कोई आदमी ग्रीन विलेज में गया तो वो टाइम चोरी करके गरीबों में बांट देगा, जिससे कि सारा सिस्टम खराब हो जाएगा और गरीब लोगों और अमीर लोगों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तभी विलियम रे से अपना टाइम वापस मांगता है, जो कि विलियम ने उसको दिया था। रे अपने हाथ को देखता है तो उसके पास तो कुछ ही सेकंड का टाइम था और तभी रे का वहां पर टाइम आउट हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद विल और सिल्विया भागकर रे की गाड़ी से उसकी सैलरी ले लेते हैं। इसी अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अमीर होने की वजह से ग्रीन सिटी की तरफ जा रहे हैं और सारा सिस्टम खराब हो गया है। इसके बाद हमें टाइम कीपर्स दिखाए जाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में खड़े ही सब कुछ देख रहे थे। अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकते, ना ही वो लोग अपनी जॉब कर सकते हैं। ये सभी लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सिल्विया और विल को एक बैंक के बाहर देखते हैं। इसका मतलब ये था कि वो एक और बैंक में चोरी करने वाले थे। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।